प्रेज द। जैसे कि अभी आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा कि आज हम किस विषय पे बात करना चाहते हैं कि जीवन क्या है। बहुत से लोग इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अपना घर बार छोड़ देते हैं। बहुत से लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं, बहुत से लोग जंगलों में चले जाते हैं इस प्रश्न का सिर्फ उत्तर जानने के लिए कि जीवन क्या है। बहुत से लोग चांद पे जा रहे हैं, बहुत से लोग मंगल पे जा रहे हैं और इस चीज को खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन क्या है। मेरे जो पहले हम देखेंगे कि जीवन क्या है। जीवन को जानने के लिए आवश्यक है कि हम ये जाने कि जीवन है क्या। इसकी व्याख्या करना कठिन है। इसे जानने के लिए प्रभु की दया की हमें वास्तव में आवश्यकता है। बाइबल की शिक्षा के अनुसार इस विषय के स्पष्टीकरण के लिए कम से कम 6 बातों का संदर्भ दिया जाना चाहिए। पहली चीज यह है कि मात्र परमेश्वर का जीवन ही जीवन है। जी हाँ, मात्र परमेश्वर का जीवन ही जीवन है। हमें एक बात के लिए स्पष्ट होना आवश्यक है, जीवन का वह प्रकार जो संपूर्ण सृष्टि में जीवन गिना जा सकता हो। यदि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखें, पहला यूहन्ना 5 बाब और उसकी 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मेरे जो यूहन्ना 3 बाब और उसकी 36वीं आयत भी कहता है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। पवित्र वचन के ये 2 पद हमें बताते हैं कि यदि मनुष्य के पास परमेश्वर का जीवन नहीं है तो उसके पास जीवन भी नहीं है। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर की दृष्टि में मात्र उसका जीवन ही जीवन है। इसके परे कोई दूसरा जीवन जो कुछ भी है जीवन नहीं गिना जा सकता। अंततः बाइबल में जब परमेश्वर के जीवन का उल्लेख आता है उसका अभिप्राय एक अनूठे जीवन से होता है। यूहन्ना 1 बाब और उसकी 4वीं आयत हमें बताता है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। यूहन्ना 10 बाब और उसकी 10वीं आयत कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मेरे अजीजों, यूहन्ना 11 बाब और उसकी 25वीं आयत कहता है कि यीशु ने उससे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। यूहन्ना 14:6 कहता है कि यीशु ने उससे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे जो मात्र परमेश्वर का जीवन ही जीवन है और अन्य जीवनों को जीवन के रूप में नहीं गिना जा सकता, क्योंकि मात्र परमेश्वर का जीवन ही दिव्य और अनंत है। मेरे जीजो, अब आप सोच रहे होंगे कि दिव्य का क्या अर्थ होता है। दिव्य का अर्थ है परमेश्वर में होना, परमेश्वर का स्वभाव रखना या अन्यों से अत्यधिक उच्च और सविशिष्ट होना। अतः परमेश्वर ही दिव्य है। परमेश्वर का जीवन स्वयं परमेश्वर है, और जबकि ये स्वयं परमेश्वर है, स्वाभाविक है कि इसमें परमेश्वर का स्वभाव है। उदाहरण के लिए एक सोने का प्याला सोना होता है, और जबकि ये सोना है इसमें सोने के स्वभाव हैं। इसी प्रकार परमेश्वर का जीवन स्वयं परमेश्वर है और उसमें परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर का जीवन दिव्य है। मेरे जो आप सोच रहे होंगे कि अनंत का क्या अर्थ है। अनंत का अर्थ है जिसकी सृष्टि या निर्माण नहीं, बिना आरंभ या अंत के। मेरे जो सदैव अपने द्वारा ही अस्तित्व में रहने वाला, बिना परिवर्तन हुए अस्तित्व में रहने वाला मात्र परमेश्वर ही अनादिकाल से अनंत काल तक। मेरे जो भजन संहिता 90 और उसकी 2री आयत कहता है कि इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। अर्थात बिना आरंभ या अंत के वे मैं जो हूं सो हूं है। मेरे जो निर्गमन
3 बाब और उसकी 14 आयत में वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा तू इजरायलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। भजन संहिता 102 और उसकी 27वीं आयत कहती है परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ऐसा है तो जीवन भी वैसा ही है। जो कि स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर का जीवन जो कि स्वयं परमेश्वर है, निर्मित नहीं किया जा सकता है बिना आरंभ या अंत के। स्वयं अस्तित्व और अनंत काल तक रहने वाला जो कभी नहीं बदलता, अतः परमेश्वर का जीवन अनंत है। इसलिए पवित्र शास्त्र परमेश्वर के जीवन को अनंत जीवन कहता है। दिव्य और अनंत दोनों ही परमेश्वर के स्वभाव हैं और स्वयं परमेश्वर के चारित्रिक गुणों को दर्शाता है। इसलिए ये उसके जीवन के या स्वभाव भी है, उसके जीवन के चरित्र गुणों की रूपरेखा बनाते हैं। जबकि मात्र दिव्य होना ही परमेश्वर के जीवन का चारित्रिक गुण नहीं है, परंतु यह उसके जीवन का सार से भी अधिक कुछ है। जबकि अनंत होना परमेश्वर के जीवन का एकमात्र गुण है। सोने के प्याले का उदाहरण एक बार फिर देखें। इसका गुण है कि यह सोने का है और जंग विरोधक है। यदि सोना मात्र प्याले के गुण को ही नहीं दर्शाता परंतु इसके तत्व को भी बताता है, जबकि जंग विरोधक होना इसके सोने होने का कारण होता है। इसी प्रकार परमेश्वर का जीवन अनंत इसलिए है क्योंकि यह दिव्य है। दिव्य होना यह नहीं दर्शाता कि परमेश्वर का गुण है, परंतु यह स्वयं परमेश्वर है। मेरा जो विश्व में रचा गया कोई भी जीवन दिव्य गुणों का नहीं है, अतः रचा गया कोई भी जीवन अनंत नहीं है। मात्र परमेश्वर का असृष्ट जीवन का स्वभाव ही दिव्य और अनंत है। जबकि परमेश्वर के जीवन का गुण ऐसा है, स्वाभाविक रूप से परमेश्वर का जीवन भी ऐसा ही है। परमेश्वर का जीवन अनंत इसलिए है क्योंकि यह दिव्य है। संपूर्ण विश्व में मात्र परमेश्वर का जीवन ही दिव्य और अनंत है। अतः परमेश्वर के जीवन को ही जीवन माना जाता है। मेरे अजीजों, मात्र वही जीवन जो दिव्य और अनंत दोनों हैं जीवन गिना जा सकता है, क्योंकि जीवन का अभिप्राय कुछ ऐसी बातों से है जो जीवित है और उस सब को अवश्य ही जीवन समझा जाना चाहिए जो अविनाशी हो। एक ऐसा जीवन जो मर जाता है और परिवर्तित हो जाता है और वह किसी प्रकार के विनाश को नहीं सहन कर सकता हो, वो ना ही अनंत, अविनाशी या अपरिवर्तित है और इसलिए इसे जीवन नहीं समझा जा सकता। जीवन वही है जो अवश्य ही सदैव के लिए जीवित रहने वाला और अपरिवर्तनीय हो। अनंत जीवन ही इस प्रकार का हो सकता है। तब अनंत होना क्या है, यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि फिर अनंत होना क्या है। मात्र वही जो दिव्य है, जो दिव्य है वो परमेश्वर से है और यह स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर स्वयं बिना आरंभ और अंत के है, स्वयं अस्तित्व और जिसे कह सकते हैं कि सदैव जीवित रहने वाला है। अतः वो अनंत है क्योंकि जो दिव्य है वही अनंत है और मात्र वही जो अनंत है वो बिना परिवर्तित हुए अनंत तक जीवित रह सकता है। मात्र वही जो दिव्य और अनंत दोनों है उसे जीवन गिना जा सकता है। मेरे अजीजों, विश्व में सभी प्रकार के जीवनों में चाहे स्वर्गदूत, मनुष्य या पौधों का वो परिवर्तन है, अतः वे अनंत नहीं है। उनमें परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, ना ही वो दिव्य हैं। मात्र परमेश्वर के जीवन में ही परमेश्वर का स्वभाव है, इसलिए जीवन और अनंत है, अविनाशी और अपरिवर्तनीय, जिसे कह सकते हैं कि परिवर्तनीय है। इस पर मृत्यु का अधिकार संभव नहीं है।
इब्रानियों 7 बाब और उसकी 16वीं आयत में वचन कहता है कि जो शरीर शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो। इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता किसे किस प्रकार या विनाश से होकर गुजरना पड़ेगा, यह सदैव के लिए एक जैसा रहता है। विश्व में परमेश्वर के जीवन से परे कोई अन्य जीवन ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अनंतता के दृष्टिकोण से परमेश्वर का जीवन ही जीवन है। इसमें मात्र जीवन का नाम ही नहीं है, परंतु इसमें जीवन की वास्तविकता भी है। इस कारण ये जीवन के अर्थ को परिपूर्ण करता है। अन्य जीवन मात्र नाम के जीवन है, वास्तविकता में नहीं है। इस कारण वे जीवन की अविनाशिता और अपरिवर्तनीय नियतता की श्रेणी में जाने के योग्य नहीं है और इन्हें जीवन नहीं माना जा सकता। अंततः परमेश्वर के जीवन के दिव्य और अनंत स्वभाव के अनुसार परमेश्वर का जीवन संपूर्ण विश्व में अनूठा जीवन है। और दूसरी चीज है कि जीवन परमेश्वर में का बहाव है। मेरे अजीजों, परमेश्वर में से जीवन बहता है। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 22 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत, यहां पे वचन कहता है कि फिर उसने मुझे बिलौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। मेरे दोस्तों, जीवन की एक ऐसी नदी के बारे में बताता है जो परमेश्वर के सिंहासन से बहती है और जीवन के जल की नदी में जीवन का वृक्ष लगा है। जीवन का जल और जीवन का वृक्ष दोनों जीवन को व्यक्त करते हैं। मेरे दोस्तों, हमें यह स्पष्ट बताया गया है कि जीवन वो है जो परमेश्वर में से बहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमेश्वर में से बहता ही जीवन है। मेरे अजीजों, हम पहले ये देख चुके हैं कि जीवन को दिव्य और अंत होना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर ही है। स्वाभाविक है कि वो दिव्य है और बाइबल यह भी बताती है कि परमेश्वर अनंत है। परमेश्वर दिव्य और अनंत दोनों है, वो जीवन है। अतः परमेश्वर का बहता ही जीवन है। मेरे जो यदि परमेश्वर बहता नहीं, भले ही वे स्वयं में जीवन है, फिर भी वो हमारे लिए जीवन नहीं है। उसे अवश्य बहना है, तब वो हमारे लिए जीवन होगा। उसका बहकर निकलने दो प्रकार से है। पहला कदम उसका शरीर बनना है। ये उसे इस योग्य बनाता है कि वो स्वर्ग से निकलकर मनुष्यों के बीच में बहे और अपने आप को जीवन के रूप में प्रकट करे। मेरे अजीजों, यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 बाब उसकी पहली 14 आयत में वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। और चौथी आयत कहती है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। मेरे अजीजों, इसलिए बाइबल उसके होने को एक तरीके से वो जो शरीर में प्रकट हुआ बताती है। पहला तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में वचन बताता है कि इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। अतः जब वो शरीर में था, उसने कहा कि वो जीवन है। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 6ठी आयत में यीशु ने उससे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
मेरे अजीजों, पहली बात में ही वो अपने बहने को हम पर जीवन बनकर प्रकट कर सकता था। उसे जीवन के रूप में उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसे बहने के लिए दूसरा कदम उठाना आवश्यक है। उसके बहने का दूसरा कदम अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना है। मृत्यु के द्वारा जिस शरीर को उसने ग्रहण किया था, उसके तोड़े जाने पर उसे इस योग्य बना दिया कि वो मांस के शरीर से बहे और जीवन का जल बन जाए, ताकि हम उसे ग्रहण करें। मेरे अजीजों, यूहन्ना 19 बाब और उसकी 34वीं आयत में वचन बताता है, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। यूहन्ना 4 बाब उसकी 10 और 14 आयत में वचन बताता है कि यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदानों को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। जो जल मैं उसे दूंगा वो उसे एक सोता बन जाएगा उसमें, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मेरे अजीजों, पुराने नियम में चट्टान इसी का प्रतीक थी। इसे चोट मारी गई थी और उसमें से जीवन का जल निकल आया, जिसे इजराइल के लोगों ने ग्रहण किया। निर्गमन की पुस्तक 17 बाब और 6 आयत में वचन बताता है कि देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया। मेरे अजीजों, 1 कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 4 आयत में वचन बताता है कि और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो उस आत्मिक चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मेरे अजीजों, वो शारीरिक रूप में आया ताकि वो गेहूं का दाना बने जिसमें जीवन होता है। उसे क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि वो शारीरिक भूसी से बहकर हम में आए और अपने कई वरदानों के द्वारा हमारा जीवन बने। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का, जिसे कह सकते हैं कि ये बहना था, जो इस संसार के अंदर परमेश्वर मानव रूप धारण कर आया अपने आप को बहाने के लिए। वो इस पूरी की पूरी सृष्टि को सरोवर करने के लिए आया उस जीवन के जल से। मेरा दोस्तों, आज मेरे और आपको ये जांचने की जरूरत है, यदि हम मसीह में हैं तो क्या हमारे जीवन का जल हमारे भीतर से निकलता है? क्या आज हम परमेश्वर के उस जीवन को अपने इस जीवन के अंदर ग्रहण कर रहे हैं, और उसको ग्रहण करने के बाद क्या फिर हम उसको वापस बहने दे रहे हैं? क्योंकि वो सोता रुकता नहीं है। मेरे अजीजों, इस वचन को हम अगले रविवार भी जारी रखेंगे। समय की कमताई है, इसलिए इसको अगले रविवार फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने देखा जीवन के जल के बारे में, किस प्रकार से परमेश्वर जीवन क्या है। और वास्तव में परमेश्वर हम नहीं जानते कि जीवन क्या है, लेकिन परमेश्वर तेरे संसार में आने के द्वारा हमने ये जाना कि जीवन क्या है। प्रभु जी, तुझसे विनती करते हैं प्रभु जी, आज हमको परमेश्वर इतनी बुद्धि अकल समझ दे कि परमेश्वर जिन प्रश्न को खोजने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं, तेरे पवित्र वचन के माध्यम से परमेश्वर हम उन बातों को, हम उन गुण रहस्यों को सीखने पाए प्रभु जी, जो आप हमारे को देना चाहते हैं प्रभु जी। जितने लोगों ने प्रभु जी आज का ये वचन सुना है, ये वचन हम सभी लोगों के लिए आत्मिक वरदान साबित हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।